हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल लर्नर्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट मिस्टर संजीत राउत। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सिविल लर्नर्स पे। तो दोस्तों, जो सीरीज मैंने शुरू किया था सर्वेइंग इंजीनियरिंग का, जो नेपाल में आप लोगों से लोक सेवा के एग्जाम में पूछा जाता है, उसका आज मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे? टाइप्स ऑफ चैन के बारे में। जो नेपाल के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टाइप्स ऑफ चैन, क्योंकि दोस्तों टाइप्स ऑफ चैन बार बार लोक सेवा के एग्जाम में पूछा गया है। उससे क्या फ़ायदा हम लोगों को मिलता है, क्या बेनिफिट मिलेगा नेपाल के स्टूडेंट के लिए। जो टाइप्स ऑफ चेन जो हम लोगों ने टॉपिक आज लिया है सबसे स्टार्टिंग में, इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो आप टाइप्स ऑफ चेन देख रहे हो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हर एक लोक सेवा का एग्जाम में, वा आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो या सब इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो, टेंथ सब इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो, उसमें हर एक में आप देखोगे कि एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। टाइप्स ऑफ चैन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, उसके लेंथ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और लिंक्स में वो भी हम लोग आज इस फर्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बगल में दिए गए बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलना, ताकि सबसे पहले मैं अपने कोई सा भी नया वीडियो लाऊं तो आप लोगों के सामने सबसे पहले बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग चैन के बारे में। दोस्तों, इंजीनियरिंग चैन जो होता है उसका लेंथ जो होता है दोस्तों, वो 100 फीट का होता है। कितने फीट का होता है? 100 फीट का। अब बात किया जाए कि उसका लिंक्स जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, कितने 100 लिंक्स का ये चैन होता है दोस्तों। इंजीनियरिंग चैन जो होता है वो क्या होता है? 100 फीट का होता है। उसका लेंथ जो होता है 100 फीट होता है, और इसका लिंक्स 100 लिंक्स में डिवाइड किए जाते हैं। वही बात करते हैं दूसरे नंबर का चैन जो हमारा है, गंटर चैन। अब गंटर चैन किसे बोलेंगे दोस्तों? जो उसका लेंथ जो होगा वो 66 फीट का होता है। क्या होता है दोस्तों? 66 फीट का होता है, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 100 लिंक्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। मैट्रिक चैन के बारे में, मैट्रिक चैन क्या होता है? मैट्रिक चैन जो होता है उसका लेंथ क्या होता है? 20 मीटर का होता है, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 100 लिंक्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक चैन। वही दोस्तों, अब बात करते हैं एक मैट्रिक चैन जो होता है वो 30 मीटर का भी होता है। उसको भी हम लोग क्या करते हैं, 100 लिंक्स में ही डिवाइड करते हैं। दो तरीके का चैन होता है मैट्रिक चैन, एक 30 मीटर का और एक 20 मीटर का। अब बात कर लेते हैं लास्ट वन इज रिवेन्यू चैन। दोस्तों, रिवेन्यू चैन क्या होता है? ये 33 फीट का होता है। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 16 लिंक्स में इसको डिवाइड किए जाते हैं, और ये चैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में कौन सा ज़्यादा चैन हम लोग यूज में लाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाने वाले चैन क्या होता है? इंजीनियरिंग चैन पे ही हम लोग काम करते हैं। जो उसका लेंथ होता है 100 फीट का होता है, और उसका जो लिंक्स होते हैं 100 लिंक्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेंगे हम लोग सर्वे का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू किया है इस लॉकडाउन में। तो जो स्टूडेंट नेपाल के स्टूडेंट है वो घर बैठे बैठे इंजीनियरिंग, सब इंजीनियरिंग का अथवा असिस्टेंट इंजीनियरिंग का आप एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, सब इंजीनियरिंग का आप प्रिपेयर कर रहे हो, इंजीनियरिंग का आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप लोगों को हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो लोक सेवा में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रेंजिंग। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जो लोक सेवा के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ रेंजिंग है। नेपाल के लोक सेवा के एग्जाम में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पर दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वेइंग में टाइप्स ऑफ रेंजिंग।
अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है दोस्तों कि रेंजिंग हम लोग कहते किसे है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान शब्द में कहा जाए, रेंजिंग का मतलब होता है एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन तक का पॉइंट का इंटरमीडिएट करना, उसको ज्वाइन करना, उसको जोड़ना, उसको विजिबल करना। तो दोस्तों अब रेंजिंग करना आप लोग समझ चुके होंगे कि रेंजिंग किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रेंजिंग कितने टाइप का होता है, कितने तरीके का होता है और कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग बोलेंगे, जिसे हम लोग डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्ट तरीके से करेंगे। उसमें क्या बोला जाता है दोस्तों, व्हेन इंड स्टेशन आर विजिबल, व्हेन इंड स्टेशन आर विजिबल मतलब क्या बोल रहा है, ये जो हम लोगों ने स्टेशन अपना सेट कर लिया है दोस्तों, सपोज जैसा कि ये मेरा एक स्टेशन हो गया दोस्तों, ये स्टेशन से लेके जो इंड स्टेशन है हम लोगों का, ये जो इंड स्टेशन है हम लोगों का, ये स्टेशन हम लोगों को विजिबल है। स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन तक का जो लाइन होता है उसको ज्वाइनिंग करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग बोलेंगे। अब डायरेक्ट रेंजिंग में हम लोगों को मिनिमम 3 रेंजिंग रॉड का आवश्यकता पड़ता है, यूज आता है, 3 रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल आसान सी भाषा में समझ चुके होंगे दोस्तों कि रेंजिंग किसे बोलते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग किसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में। तो दोस्तों सिंपल सा कंसेप्ट है, व्हेन इंड स्टेशंस आर नॉट विजिबल बट विजिबल एट इंटरमीडिएट पॉइंट। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इंड स्टेशन बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, पर इसमें होता क्या है, जब इंड स्टेशन विजिबल नहीं होगा तो उसका इंटरमीडिएट जो स्टेशन होगा उस पे तो हम लोगों को रेंजिंग रॉड रखना होगा, वहां पर अपना स्टेशन शिफ्ट करना होगा, वहां पर ले जाके हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हम लोग का इंड स्टेशन, वहां से इंटरमीडिएट स्टेशन जो होगा उससे हम लोगों को विजिबल होगा इंड स्टेशन। जैसे कि सपोज दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, हमारा ये एक स्टेशन है, उससे हम लोग का जो इंड स्टेशन जो होगा ये हम लोगों का विजिबल नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्टेशन है उसको हम लोग इंटरमीडिएट साइड पे, यहाँ पे हम लोग अपना स्टेशन को शिफ्ट करके इस स्टेशन के जरिए इस स्टेशन इंड स्टेशन के तो हम लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का रेंजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग में ये तो पॉसिबल नहीं है कि 3 रेंजिंग रॉड से ही हम लोगों को काम करना पड़ जाए, 3 रेंजिंग रॉड का ही यूज हो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि 3 रेंजिंग रॉड से ही हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग कर ले। इसमें दोस्तों मिनिमम क्या होता है, 4 रेंजिंग रॉड का हम लोगों को यूज होता है, 4 रेंजिंग रॉड को हम लोगों को यूज में लाना पड़ता है इनडायरेक्ट रेंजिंग करने के लिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ रेंजिंग भी समझ में आ गया होगा और टाइप्स ऑफ चेन भी समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पर कि लोक सेवा के एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लोक सेवा के एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ रेंजिंग, इससे आप लोगों को एक न एक क्वेश्चंस आता ही है। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल भी आप लोग डरना मत। इससे आप लोग आसान तरीके से याद रखना, आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि सर्वेइंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल से आसान सी भाषा में समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट राइट एंगल इंस्ट्रूमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज राइट एंगल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि राइट एंगल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो किस किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रॉस स्टाफ के बारे में। क्रॉस स्टाफ के बारे में जो आप लोगों से लोक सेवा के एग्जाम में
पूछ सकता है कि क्रॉस स्टाफ जो होता है उसमें एंगल कितने तरीके से, जो राइट एंगल इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरीके से लेना है हम लोगों को। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टॉप में क्या होता है दोस्तों, ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री पे हम लोग इसे ले सकते हैं। वही होता है फ्रेंच क्रॉस स्टॉप, इसको हम लोग 45 डिग्री टू 90 डिग्री ले सकते हैं। वही होता है दोस्तों एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप, उसको हम लोग 90 डिग्री पे ले सकते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों से पूछ सकता है लोक सेवा के एग्जाम में। लोक सेवा का जो आप लोग एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आप लोग ये हेल्पफुल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ अपने जो टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये लोक सेवा का एग्जाम जो है उसमें आप लोगों से बार बार पूछा गया है कि बेस लाइन हम लोग किसे बोलेंगे, चेक लाइन हम किसे बोलेंगे, टाई लाइन हम किसे बोलेंगे। तो दोस्तों सिंपली आप लोगों को पता होगा कि बेस लाइन इज द टॉप मोस्ट लॉन्गेस्ट लाइन इन सर्वे। जो हम लोग सर्वे करते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो उसमें सबसे लंबा लाइन जो होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बेस लाइन लेके चलते हैं, उसको मेजर लाइन लेके चलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलेंगे। अब चेक लाइन हम लोग किसे बोलेंगे, जो हम लोग सर्वे करेंगे उसमें चेक करने के लिए उसमें बहुत सारा इंटरमीडिएट जो होता है उसमें स्टेशंस वगैरह आएंगी, उसमें रेंजिंग रॉड्स वगैरह आएंगी, उसमें चेक करने के लिए उसको लाइंस को हम लोगों को एक्यूरेट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग इस लाइन का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेक लाइन बोलेंगे। तो दोस्तों अब चेक लाइन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो सर्वे करते हैं, सर्वे का प्रिंसिपल है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। जो एक एरिया को हम लोग डिवाइड करते हैं छोटे छोटे ट्रायंगल में, जिस तरीके का शेप में हम लोगों को आसान तरीके से हो जाए उस तरीके से, जैसे कि हम लोग ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं ऐसे हम लोग ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो हर एक ट्रायंगल का जो लाइन है वो क्या है दोस्तों, एक चेक लाइन है, इसको चेक लाइन हम लोग बोलेंगे। चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेक लाइन बोलेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे टाई लाइन के बारे में। टाई लाइन क्या होता है दोस्तों, ये भी एक सर्वे लाइन होता है जिसमें हम लोग तरह तरह के सर्वे में इस लाइन का यूज करते हैं, टाई लाइन का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ रेंजिंग एंड राइट एंगल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्रॉस स्टाफ इंपोर्टेंट डिफिनेशन के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा अच्छे तरीके से। तो आई होप दोस्तों आज के इस टॉपिक को जो आज मैंने 3 टॉपिक पे डिस्कस किया वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए सर्वे का पार्ट 3 जो लेके आएंगे उसमें हम लोग कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे कि लोक सेवा के एग्जाम में किस किस तरीके का क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ सकता है जो नेपाल के स्टूडेंट हैं। वीडियो सीरीज शुरू करने का मेरा मतलब जो है दोस्तों, इसमें क्या है कि इस लॉकडाउन के अवधि में, इस लॉकडाउन के इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोग घर बैठे बैठे कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पे कैसा क्वेश्चंस पूछ सकता है, किस तरीके का क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसका ओवरव्यू मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। यदि आप लोग इसको अच्छे तरीके से अच्छे व्यू में लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि कौन कौन सा टॉपिक से पूछ सकता है। तो ये सर्वे का 2nd पार्ट था मेरा, सर्वे का 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट, ऐसे पार्ट्स वगैरह लेके मैं आता ही रहूँगा। हर एक सब्जेक्ट का लेके आता रहूँगा, BCM का लेके आऊँगा, स्ट्रक्चर का लेके आऊँगा, ड्राइंग का लेके आऊँगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का लेके आऊँगा, हर एक वीडियो लेके आऊंगा। अगर इसी तरीके का पेंडेमिक सिचुएशन चलता रहा दोस्तों तो आप लोग घर बैठे प्लीज 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 आप लोग इस तरीके का वीडियो सर्च कीजिए, देखिए कि किस तरीके का टॉपिक्स हम लोगों से पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक मार देना दोस्तों, एक सब्सक्राइब मार देना दोस्तों, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।